आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एसिड यानी अम्ल। ठीक है, इसके हम 3 पार्ट बताएंगे, अम्ल, क्षार तथा लवण। तो पहला हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, ये एसिड होता क्या, अम्ल क्या है? तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक, वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाते हैं या एसिड कहलाते हैं। ठीक, जैसे ये क्या कौन कौन होते हैं? ठीक है, तो जिस तरीके से यह Cl हमारा है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, इसी प्रकार से अगर इसकी पीएच की बात करेंगे तो इसका पीएच होता है 2.2। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है। इसी के बाद अगर हम दूसरा बात कर लेंगे तो हो जाता है H2SO4। ठीक, ये भी हमारा क्या है? एक अम्ल है। इसके बाद में अगर हम दूसरा बात कर लेंगे CH3COOH, ये भी हमारा क्या है? एक अम्ल है। इसी प्रकार से हम और एग्जांपल ले लेते हैं HCOOH। ठीक, ये भी हमारा अम्ल है। लेकिन बात ये होता है कि भैया जो ये अम्ल होते हैं इसमें ज्यादातर प्रबल कौन है और दुर्बल कौन है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक, जैसे हमारा क्या है? ये Cl है, बहुत ही प्रबल अम्ल है, लेकिन हमारा H2SO4 क्या है? ये उससे थोड़ा कम है, न्यूट्रल, थोड़ा कम, हल्का, ठीक है, एसिडिक होता है। और CH3COOH ये उससे भी कम होता है, और ये वाला जो होता है वो सबसे कम होता है। कारण क्या होता है? इसमें जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी होती है या हाइड्रोजन या कार्बन की क्वांटिटी होती है वो अम्लता को कम कर देती है। ठीक है, जितना ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे उतने ज्यादा, ठीक है, अम्लता कम होती चली जा रही है, या जितना ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा अम्लता कम होती चली जाती है। जैसे इसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी 1 है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारा जो अम्ल होता है, आयरनियस ने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक, तो भैया इसमें एक क्या है? एक प्लस आयन है ही है, तो इसके मतलब अम्ल बनाने के लिए एक H की जरूरत है, यानी एक H को जोड़ा नहीं जाएगा, यानी ये बहुत ज्यादा अम्लता है। लेकिन अगर इसकी बात करें H2SO4, ठीक है, H2SO4 की बात करें तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी होती है? 2 क्वांटिटी है। हमने पहले बताया कि हाइड्रोजन जहां होंगे वहां पे थोड़ा अम्लता कम होगी, लेकिन जहां भी ऑक्सीजन 2 या 2 से ज्यादा होंगे, 2 या 2 से ज्यादा होंगे, उसकी अम्लता उतना ही ज्यादा होगी। तो यहाँ देखेंगे आप, जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो 4 है, यानी इसकी भी अम्लता क्या होगी? ज्यादा ही होगी। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, CH3COOH की। CH3COOH, अब देखते हैं एसिटिक अम्ल क्या होता है। इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। तो इसमें कार्बन भी क्या होती है? अम्लता कम करती है, तथा हाइड्रोजन भी क्या कम करती है? अम्लता को कम कर देती है। तो यानी ये क्या हुआ? इसकी जो होती है क्वांटिटी होता है, अम्लता क्या होती है? वो कम होगी। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ देख लेते हैं फार्मिक अम्ल का। फार्मिक एसिड क्या होता है? तो फार्मिक एसिड में क्या होता है? HCOOH, ये इसका फार्मूला है। इसमें हमने पहले बताया कि कार्बन, जहां भी आपको कार्बन दिखे, किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन दिखे तो समझ लेना वहां पे अम्लता को कम कर रहा है। अगर हाइड्रोजन भी दिखे, अगर 1 से ज्यादा हाइड्रोजन है तो भी अम्लता को कम कर रहा है। इसी के प्रकार से देखो यहाँ पे क्या है? 1 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अम्लता बनाने के लिए क्या हाइड्रोजन की जरूरत है, लेकिन कार्बन कितना है? 1 कार्बन है, यानी क्या करेगा? इसकी एसिडिक कम करेगा, अम्लता कम करेगा। लेकिन दोबारा फिर कार्बन आ गया है, इसके मतलब ये एसिडिक को और कम करेगा। लेकिन फिर यहाँ आ गया है O2, यानी डबल O। और हमने पहले बताया जहां ऑक्सीजन 2 या 2 से ज्यादा होंगे अम्लता को ज्यादा कर देंगे। ठीक, आई होप कि आपको एसिडिक का ये पूरा फंक्शन पता चल गया होगा। अब देख लेते हैं आयरनियस ने क्या कहा था। तो आयरनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एसिड के बेस पर एक अवधारणा दी थी, सिद्धांत से हम लोग बोलते हैं। कहा था उन्होंने कि जो H+ आयन होता है, अम्ल जो होता है, वो जल में घुलने के बाद H+ आयन देगा, H+ आयन देगा। इसी के प्रकार से एक और वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम था ब्रोस्टेड, और उसके बाद में तीसरे वैज्ञानिक थे लोरी, ब्रोस्टेड एंड लोरी। इन्होंने सेम टू सेम आयरनियस के, ठीक है, सिद्धांत के ऊपर तुरंत ही उससे लेप लगाया, उसी का फोटो कॉपी कर रखा हम कहें तो। ठीक, उन्होंने कुछ नया खोज नहीं किया, क्योंकि देखो आयरनियस ने कहा था कि जब, ठीक है, कोई अम्ल हो, HCl है, इसको हम पानी में घोलेंगे तो वहां H+ आयन देगा, H+ आयन देगा। तो इसमें H+ आयन में क्या होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तो दर्शाइए दिया है, ठीक है, और क्या होता है? न्यूट्रॉन तो होबे करेंगे। अगर एक हाइड्रोजन है तो उसमें न्यूट्रॉन तो होंगे ही, और क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन दर्शाई दिया है। तो ये 2 चीज इन्होंने बता दिया था।
तो ब्रोटेस्ट लोरी ने कुछ और ज्यादा नहीं किया, बस उन्होंने खाली एक दिमाग लगाया कि इसमें इन्होंने प्रोटॉन की खोज तो करवे नहीं की है, प्रोटॉन की खोज तो करवे नहीं की है, तो इन्होंने वही दिया सिद्धांत ब्रोटेस्ट लोरी ने कि जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलने के बाद वो क्या देंगे, प्रोटॉन आयन देंगे, वो क्या देंगे, प्रोटॉन देंगे। ठीक, आई होप कि आपको अम्ल अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अभी अम्ल के बारे में हम ज्यादा आगे डिस्कस करेंगे जहाँ पीएच मान देखेंगे। चलिए हम लोग बेस के ऊपर देख लेते हैं। अम्ल अभी तक हमने अम्ल देखा, क्षार देख लेते हैं। ठीक है, बेस, ये बेस क्या होता है, क्षार क्या होता है। ठीक, तो क्षार का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन पहले बन जाता है कि जो हमारा नीला लिटमस पेपर है वो एक्चुअल में नीला होता ही नहीं है। ठीक है, वो लाल ही होता है, जब हम अम्ल में डाल देते हैं तो वो लाल हो जाता है। ठीक, उसी को हम क्या करते हैं, जब क्षार में, ठीक है, क्षार के घोल में डालते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, लाल लिटमस पेपर हो जाता है, नीले को लाल कर देता है। ठीक, देखेंगे हमने एक क्वेश्चन हमने बताना छोड़ दिया कि उसमें क्या होता है, अगर आपको अम्ल याद करना है कि अम्ल का लिटमस पेपर कैसे होगा, नीला होगा या लाल होगा, तो उसके लिए एक नाम याद रखना, अनिल। आ से अम्ल याद रखना, ठीक है, ना से नीला याद रखना, ठीक, और ला से लाल याद रखना। ठीक है, यानी अम्ल क्या होता है, ठीक है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लेकिन अगर क्षार की बात करें तो नीला लिटमस पेपर क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक, इसके बाद में चलते हैं इसके एग्जांपल के बारे में, देखते हैं क्या कहता है। तो इसका एग्जांपल जैसे KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब जलीय विलयन बनाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब जलीय विलयन बनाएंगे तो ये क्या काम करता है, H क्या K प्लस OH माइनस में टूटेगा। ठीक, और आप देखेंगे जहां पे OH माइनस रहेगा समझ लीजिए कि वो पदार्थ क्या है, ठीक है, वो क्षार कहलाएगा। ठीक, जिस तरीके से इसमें क्या है, अगर हम NaOH का जलीय विलयन करवाएं, H2O, अगर इसका जलीय विलयन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा OH माइनस। यानी अरेनियस का अवधारणा यहाँ भी काम कर रहा है कि जब, ठीक है, क्षार या अम्ल वाटर के साथ पानी में घोलेंगे तो उसके साथ क्या देगा, H प्लस आयन या OH माइनस आयन देगा। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर होता है, पाउडर होता है सफेद सा, जिसे हम यूनो भी कह सकते हैं। ठीक, जब हमारे पेट में अम्लीयता ज्यादा हो जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक पाउडर आता है यूनो, जिसे हम लोग पी लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये भी क्या होता है, OH माइनस यहाँ भी आयन देगा, OH माइनस आयन यहाँ भी देगा। ठीक, तो क्षार कहने का मतलब क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कड़वे होते हैं, स्वाद में जितने भी होंगे कड़वे होंगे, और क्या देते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस देंगे तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक, अब इसके बाद में हम थोड़ा सा और इसके बेस पे बात करेंगे, अभी तक के लिए इतना याद रखना। अभी हम इसके दोनों का डिफिनेशन बताने जा रहे हैं। ठीक, चलिए अभी तक हम लोगों ने देखा क्षार तथा अम्ल, अब हम देख लेते हैं लवण तथा पीएच मान। ठीक है, ये पीएच क्या होता है और ये लवण क्या होता है। ठीक, तो आप जानते हैं पीएच का जो स्केल बनता है वो 0 से 14 तक बनता है, लेकिन जो बीच में होता है उसे उदासीनीकरण कहते हैं, यानी 7 नंबर पे जब पीएच मान 7 होगा तो उदासीनीकरण होगा। ठीक, जिस तरीके से हम यहाँ क्या लेते हैं, अम्ल जो कम रहेगा, ठीक है, जो 0 की तरफ आएगा उसे एसिड कहेंगे या अम्ल कहेंगे, जो इधर जाएगा उसे बेस कहेंगे यानी क्षार कहेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं इधर क्या है। अब हमने इधर ले लिया HCl, सपोज हमने क्या लिया, HCl। अब इधर क्या हमारा HCl जो एसिड है, अगर हम इधर ले ले बेस NaOH, ठीक है, NaOH ये हमारा क्षार है। ठीक, ये हमारा क्या है, क्षार है। अब देखते हैं इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा अम्लीयता है। अगर हम इसकी अम्लीयता की बात करें तो 2.2 अम्लीयता होती है, यानी नींबू का जो पीएच मान होता है, नींबू का पीएच मान वो कितना होता है, 2.2 होता है। ठीक, इसी प्रकार से हम अल्कोहल की बात कर लें, अल्कोहल की, यानी अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, C2H5OH। C2H5 जो होता है एक एस्टिक इथाइल अल्कोहल है जो क्या काम करता है, ठीक है, दारू का इसका पीएच मान कितना होता है, 2.5 होता है, 2.5 होता है। आप लोग देखे होंगे जब दारू पीने वाला होता है तो क्या काम करता है, जो दारू लाता है उसे पानी में मिला करके तब उसको पीता है।
डायरेक्ट दारू नहीं पिएगा, क्योंकि जानते हो डायरेक्ट अगर दारू आदमी पी लेता है तो उसका जो लीवर होता है, ठीक है, दारू को कौन एब्जॉर्ब करता है? लीवर एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इतना ज्यादा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमारा पेट नहीं पचा पाएगा, इसलिए वो किसको दे देता है? ठीक है, लीवर को दे देता है। और लीवर क्या काम करता है? उसको तोड़ फोड़ के ब्रेन को पहुंचा देता है, और ब्रेन वह क्या करता है? आंख को पहुंचा देता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जब दारू पीने वाला व्यक्ति जो रहता है वो क्या, जब भी दारू पिएगा उसमें पानी मिलाएगा, फिर उसमें क्या होगा, लाके जो होता है बर्फ का टुकड़ा मिलाएगा, और उसके साथ ना तो कुछ चखना उखना भी लगाया रहता है, ठीक, उसके साथ कुछ चखना लगाया रहता है। यानी अगर ये हमारा दारू है 2.5, अगर उसमें पानी मिलाया तो इसका जो होता है पीएच मान वो 5.8 हो जाता है, ठीक। और 5.8 जैसे बियर का पीएच मान क्या होता है? 5.8 होता है, ठीक। अब जब होता है लगभग उदासीनीकरण मतलब कम अम्लीयता हो गया। लेकिन अगर इसे डायरेक्ट पिएंगे, अगर आपको कहा जाए कि आप क्या काम कीजिए, नींबू आपके पास है, नींबू खाली नींबू एक गिलास नींबू पानी पी लीजिए, पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। कारण ये होता है कि आपका पेट आपको उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो किसको दे देगा? लीवर को। इसलिए जब देखते हैं ना, जो दारू वारू पीने वाले व्यक्ति होते हैं या ज्यादा खट्टा चीज खाने वाले रहते हैं, उनका पहले लीवर ही डैमेज होता है, ठीक। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे भी किसी दूसरे में। अब इसका HCl का जो पीएच मान हमने बताया कितना होता है? 2.2। और क्या होता है? NaOH, इसका पीएच मान होता है 8 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक। अब जब दोनों का रिएक्शन करवाएंगे HCl प्लस NaOH का, HCl प्लस NaOH का, तो यहाँ क्या बना लेगा? ठीक, यहाँ आपका जो होता है पहले ये तो टूटेगा, और टूटने के बाद NaOH का क्या करना है? NaCl अपना एक नया बना लेगा, ठीक है, एक उदासीनीकरण, और उसके बाद में H2O, ठीक है, H2O। आप जानते हैं कि जो वाटर होता है, जो पानी होता है, ठीक है, उसका क्या पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, यानी उदासीनीकरण होता है। यानी जब भी, ठीक है, सेम कंडीशन का एक ही हो, प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो उदासीनीकरण, ठीक है, आप बनाएंगे, उदासीनीकरण लवण बनाएंगे। जिस तरीके से हमारा यहाँ बना हुआ नमक क्या है? एक उदासीनीकरण लवण है, ठीक। अगर इसी के बेस पे अगर ज्यादा, यहाँ हम लिखते हैं प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार, ठीक है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार जब आपस में रिएक्शन करेंगे, यानी दोनों का पीएच मान समान हो, अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो वहां आपका बन जाएगा उदासीनीकरण आपका लवण बन जाएगा, उदासीनीकरण लवण बन जाएगा। लेकिन अगर हमारा प्रबल अम्ल हो, ठीक है, प्रबल अम्ल हो तथा उसके साथ में क्या हो? दुर्बल क्षार हो, उसके साथ में दुर्बल क्षार हो, तो यहाँ देखते हैं जो ज्यादा रहता है, ठीक है, जिसके पास ज्यादा ताकत रहता है वो कम ताकत वाले के ऊपर क्या काबू कर लेता है। तो यहाँ हो जाएगा अम्लीय लवण, ठीक है। अगर हमारे पास प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो यहाँ क्या कहलाएगा? जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो अम्लीय लवण बनाएगा, ठीक है, याद रखना, वहां क्या बनाएगा? अम्लीय लवण बनाता है। इसी के बेस पे एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाय द वे आपका क्या है? दुर्बल अम्ल है तथा प्रबल आपका क्षार है, तो यहाँ क्या बनाएगा? तो ये क्षारीय लवण बना लेता है। तो यहाँ कौन सा बना लेता है? क्षारीय लवण बना लेता है, क्षारीय लवण बना लेता है, ठीक। अगर आपका लवण बनाने का ये पता हो कि ठीक है हमारे पास एसिड है और बेस है, दो हमारे पास कंपाउंड उपलब्ध है, ठीक है, दो यौगिक उपलब्ध है, क्या है? ये Cl है और ये NaCl है। इन दोनों का जब हम आपस में रिएक्शन करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या है? NaCl बनेगा तथा H2O बनेगा। और आपको पता है दोनों का पीएच लगभग समान होता है, इसलिए ये क्या कैसे बनाएंगे? उदासीनीकरण लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उदासीनीकरण लवण बनाएंगे। अगर यहाँ पे कोई भी दे दे, अगर प्रबल है, दोनों प्रबल है तो कोई दिक्कत नहीं, उदासीनी लवण बनाएंगे। लेकिन अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार है तो उसके लिए अम्लीय लवण बनाता है, ठीक, अम्लीय लवण बनाता है। अगर दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो यहाँ पे क्या बनेगा? क्षारीय लवण बनेगा,
ठीक, याद रखना जो कमजोर होता है उसको ज्यादा ताकतवर आदमी क्या होता है, हरा देता है और उस पर काबू अपना कर लेता है। हालांकि प्रोडक्ट लवण ही बनेगा, प्रोडक्ट हमारा लवण ही बनेगा, लेकिन कारण ये होता है कि उसमें उसका क्या क्वांटिटी क्या रहेगा, उसका स्वभाव कैसा रहेगा। तो अगर दोनों का सेम टू सेम है तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे और बना लेंगे NaCl। और अगर ज्यादा ताकतवर कम ताकतवर है तो उसके बेस पे कि एसिड ज्यादा है या बेस कम है, ठीक है, वहां पे ये बना लेगा। एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि जैसे आप लोगों ने बताया इनो MgOH का ट्वाइस ये इनो होता है। ठीक, आपके पेट में जो अम्लता ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, आप भोजन ज्यादा खा लेते हैं, आपके पेट में HCl ज्यादा हो जाता है तो कहते हैं गैस होता है, गैस्ट्रिक बीमारी हो जाती है, जैसे हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज बीमारी के लिए हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर अगर आपके पास हो तो उसको पी लिया कीजिए, ठीक है, अच्छे तरीके से फायदा होता है। इसको हम कहते हैं इनो, 7 सेकंड में क्या होता है, दर्द गायब। ठीक, आई होप कि आपको अम्ल क्षार तथा लवण अच्छे तरीके से समझ